दुविधा को कर दूर, धनी को सेवरे। दुविधा को कर दूर, धनी को सेवरे। तेरी भवसागर में नाव, सूरत से खेवरे। तेरी भवसागर में नाव, सुरति से खेवरे। सुमिर सुमिर गुरु नाम, चिरंजीव जीव रे। सुमिर सुमिर गुरु नाम, चिरंजीव जीव रे। नाम खान बिन मोल, घोल कर पीव रे। नाम खान बिन मोल, घोल कर पीव रे। काया में नहीं नाम, गुरु के हेत का। नाम बिना बेकाम, मटीला खेत का। नाम बिना बेकाम, मटीला खेत का। ऊंचे बैठ कचहरी, न्याय चुकावते। ते माटी मिल गए, नजर नहीं धावते। ऊंचे बैठ कचहरी, न्याय चुकावते। ते माटी मिल गए, नजर नहीं आवते। तू माया धन धाम देख मत भूल रे। तू माया धन धाम देख मत भूल रे। दिनाचार का रंग मिलेगा धूल रे। दिनाचार का रंग मिलेगा धूल रे। बार बार नर देह नहीं यह वीर रे। ना बार बार नर देह नहीं यह वीर रे। चेत सके तो चेत कहें कबीर रे। चेत सके तो चेत कहें कबीर। दुविधा को कर दूर, धनी को सेवरे। अच्छी बात कहा है कबीर साहब ने। दुविधा को कर दूर, धनी को सेवरे। दुविधा द्वैत, जो द्वैत है यही दुविधा है। सत्य असत्य, पाप पुण्य, न्याय अन्याय, दिन रात, ये द्वैत को ही दुविधा कहते हैं। दो चीज। तो इस दुविधा को दूर करके धनी, धनी मात्र एक ही है, वह पूर्ण धनी। इस संसार में कोई धनी नहीं है। सांसारिक दृष्टिकोण से देखने पर जिसको कुछ ऐसो आराम की सुख सुविधाएं हैं, पैसे ज़्यादा हैं, उसको धनी मानते हैं। संसार के लिए वो धनी है। लेकिन वास्तविक धनी, जो पूर्ण धनी कहा जाता है, तो उसके पास 6 संपत्ति चाहिए तो वो पूर्ण धनी हो जाए। वो 6 संपत्ति है: सम, दम, तितिक्षा, उपराम, श्रद्धा, समाधान। ये 6 संपत्ति जिसके पास है वह पूर्ण धनी है। उस धनी की बात कबीर साहब कहते हैं। इसलिए तो ये सम का अर्थ होता है समता। समम पश्यन् हि सर्वत्र
दुखानि च सुखानि च समं पश्यन् हि सर्वत्र मां विभेद कदाचन। अर्थात सभी स्थितियों में समान भाव बरतो, दुख हो सुख हो, बिल्कुल समभाव बरतो। दुख आया हमारे ही कर्मों का फल है, सुख आया हमारे ही कर्मों का फल है, इसलिए उसमें समता रखो। किसी में रंच मात्र भेद मत करो, सब एक ही है। सभी खिलौने खाण के, अखाण खिलौने मां। सभी खिलौना खाण का ही है और खाण खिलौने में ही है। जरा सा भी किसी में अंतर नहीं है, सब में खाण है। हाँ, क्वांटिटी में अंतर है और उस खिलौनों के आकार में अंतर है, आकार देने में अंतर है, लेकिन रियलिटी तो यही है कि सभी खाण के। जैसे चीनी के बहुत सारी मिठाइयाँ बना दिया जाए और उनका रूप थोड़ा, जैसे ये इलायची दाना है, वो घरिया है, और वो क्या बोलते हैं, वो मोटा वाला वो होता है ना। इस तरह बहुत सारे खिलौने खाण के बन गए, लेकिन आखिर सब में तो चीनी ही है ना। उसी तरह से यहाँ इस संसार में जितने खिलौने हैं वे सभी उस परमात्मा का ही रूप है ना। उसमें परमात्मा है, उसमें ईश्वर है, ईश्वर से ही वो बने हुए हैं। ये भी नहीं कि वो अलग से हो गए, क्योंकि तत्व तो केवल एक ही है। ये ब्रह्म केवल एक ही, एको तत्व एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तत्वमसि केवल तत्व ही है और कुछ है ही नहीं, है ना। अब उसी ने अपने अपने ढंग से उसके कई रूप बना दिए, है ना। वही जो है पृथ्वी बन गया, वही जल बन गया, वही वायु बन गया, वही आकाश बन गया, वही अग्नि बन गया, वह तमाम बन गया, है ना। अब उस तरह से अलग अलग रूप हो गया, फिर मिला के कुछ और बना दिया, आदमी बना दिया, पशु बना दिया, 4 तत्व का 5 तत्व का आदमी बना दिया, एक चिड़िया बना दिया, तमाम चीज़ें बना दी। आखिर सब तो एक ही। तो इस बात को कह रहे हैं कि दुविधा को कर दूर धनी को सेव। तो धनी पहला सम पश्यन् हि सर्वत्र मां विभेद कदाचन। दम अर्थात इंद्रिय विषयों का दमन, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के वशीभूत न होना, है ना। उनको अपने वशीभूत करके कर्तव्य कर्मों को धर्मानुसार पालन करना, ये हो गया दम। तितिक्षा अर्थात इस मार्ग में चलते समय ध्यान साधना सत्संग करते हुए भी यदि हम इस मार्ग पर चलते हैं तो जो कुछ भी कठिनाइयाँ सामने आती हैं उसको बिना किसी शिकायत के और उसे सहन करना, ये है तितिक्षा। बिना ईश्वर के एक शिकायत के और उसे सहन करना, ये तितिक्षा। तो ये सम दम और तितिक्षा हो गया। अब तितिक्षा के बाद चौथा जो संपत्ति है वह है उपराम। उपराम का मतलब होता है बैराग, घृणा। किससे? संसार से नहीं, सांसारिक विषयों से जुड़े, है ना। सांसारिक विषयों से उपरामता हो जाए तो ये उपराम हो जाता है, तभी तो बैराग होता है। और बैराग होता है, ये है उपरामता। मैंने संसार में रहते हुए संसार में न रहना, ये उपरामता है। ये चौथा है उपराम। पांचवा है श्रद्धा। जब उपराम घटित हो जाता है तो गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो जाती है, पूर्ण विश्वास हो जाता है। ये भी बोध हो जाता है कि नहीं, गुरु मनुष्य ही नहीं, वो परमपिता परमात्मा ही, पूर्ण ब्रह्म ही, ऐसा अनुभव हो जाता है। और तब होता है घटित समर्पण। तब घटित होता है समर्पण। जो ही समर्पण घटित होता है फिर हम शून्य हो जाते, और शून्य होते ही
समाधान। ठीक, एकदम समाधान, अर्थात हमें उस तत्व का बोध हो जाता है, अब समाधान हो गया, शांति हो गई, काम खत्म हो गया, है ना। इसको कहते हैं पूर्ण धनी। ये 6 संपत्ति है जिनके पास है वही पूर्ण धनी है, अर्थात संत सद्गुरु ही पूर्ण धनी है ना। तेरी भवसागर में नाव सूरत से, इसलिए कह रहे हैं कि धनी को सेव, अर्थात संतों की सेवा करो, संतों के सानिध्य में रहो, संतों की बातों पर चलो, ये सब बात करो, उसी की सेवा। तेरी भवसागर में नाव सूरत से खेव रे, करे तुम्हारी नैया तो भवसागर में पड़ी हुई, और भवसागर की बड़ी गहन गहन घाटियां, कब कहाँ डूब जाएगी कोई ठीक नहीं, इसलिए ध्यान से खेवो उसको, अर्थात सूरति के माध्यम से खो, सत्य का अनुसरण करके खो, सत्संग साधना ध्यान करो, इस तरह से नौका धीरे धीरे सभी जो है गर्त से होते हुए निकल जाए, क्रॉस करते हुए निकल जाए। कह रहे सुमिर सुमिर गुरु नाम चिरंजीव जीव रे, तो कह रहे हैं कि वो गुरु के नाम का सुमिरन करो, सदगुरु का सुमिरन करो, सुमिर सुमिर गुरु नाम चिरंजीव जीव रे। ये जीव को चिरंजीव बता रहे हैं कि ये कभी मरने वाला नहीं है, ये चिरंजीवी है। जब परमात्मा चिरंजीवी है तो उसका एक अंश भी तो चिरंजीवी ही होगा, है ना। अग्नि की विशाल राशि और अग्नि की एक चिंगारी अग्नि ही तो होती है, यही बात है। तो जीव चिरंजीव है, इसलिए कह रहे हैं कि सुमिर सुमिर गुरु नाम चिरंजीव जीव रे, उस चिरंजीव जीव को से उस सदगुरु का नाम सुनो, ताकि उसकी वास्तविक स्वरूप जो पूर्णता है, अर्थात जो उसका मूल भंडार है, उसमें ऊर्जा मिले। बूंद सागर से निकली है और सागर में पुनः जा मिले, यह इसकी पूर्णता है। काया में नाम खाण बिन मोल घोल कर पियो रे, कहूँ कि नाम रूपी खाण बिना पैसा का मिलती है, अब उसको घोर घोर के पियो खूब रस शरबत। अर्थात आत्मा ही नाम है, आत्मा से निकलने वाला दिव्य प्रकाश वह आनंद है। जो अब इस नाम का खाण लेके शरबत बनाएला, भक्ति प्रेम मिलाए के, है ना, प्रेम के पानी से शरबत बनाए, खूब मन चाहे जितना पिया, बिना पैसा के मिला। यही सिकल कि नाम खाण बिन मोल, कि नाम रूपी खाण बिना पैसे का, बिना मोल किए लिए घोर घोर के खूब पियो, मन चाहे जितना पियो, है ना, ऐसा पियो ऐसा पियो ऐसा पियो कि खाण ऐसा पियो कि स्वयं खाण बन जाए, तब पीना सही हो, है ना। तो कह रहे हैं कि काया में नहीं नाम गुरु के हेत का, नाम बिना बेकाम मटीला खेत का। कह रहे काया में नहीं नाम, काया में नाम नहीं, नाम की अभिव्यक्ति है जिसे हम जीव कह सकते हैं ना। और नाम तो आत्मा है, और शरीर में साधारण रूप से तो जीवात्मा है, लेकिन जीवात्मा को हम नाम नहीं कह सकते, नाम तो उसके परिष्कृत रूप का नाम है। यदि जीवात्मा परिष्कृत हो जाती है, आवरण रहित हो जाती है, निर्विकार हो जाती है, निर्विचार हो जाती है, तब नाम हो जाएगी। लेकिन फिलहाल में, प्रेजेंट में, यदि हम शरीर और मन के अधीन हैं
तो फिर नाम नहीं पता है ना। हाँ, उसका परिष्कृत रूप नाम। ठीक, तो ये बात कह रहे हैं कि काया, इसीलिए कहा काया में नहीं नाम। नाम जो ही बोध होता है तो काया होते हुए भी काया नहीं रहती, मन होते हुए भी मन नहीं रहता है, तब तो हम नाम में स्थित होते हैं। इस बात से इन्होंने कहा कि काया में नहीं नाम गुरु के हेत का। गुरु जो चाहता है, गुरु के लिए काया में वो नाम नहीं। हाँ, नाम का एक रूप है, जो प्राण तत्व है, जो जीवात्मा। अब जीवात्मा और आत्मा में तो बहुत बड़ा अंतर है। जीवात्मा जैसे ठंडी के दिनों में खूब ठिठुर रहे हों जाड़े से और गीला खरपतवार हो, उसमें अग्नि की प्रतीत हो रही है, धुआं खाली निकल रहा है, यानी धूम्राच्छादित अग्नि है जिसमें जरा सा भी ताप नहीं है। केवल ये प्रतीत हो रहा है कि इसमें आग है, और एक बिल्कुल लहलहाता अंगारा है, निर्धूम्न अग्नि है, धुआं जरा सा भी नहीं है, कोयले का बिल्कुल लहलहाता अंगारा है। तो जाड़े से ठिठुरा हुआ व्यक्ति कौन सी अग्नि के पास जाएगा? जो अंगारा रूप है, उसे शांति कहाँ मिलेगी? अंगारे वाली अग्नि के पास। ऐसा होगा ना। बस यही जीवात्मा यानी धूम्र आच्छादित अग्नि जीवात्मा है। सिर्फ प्राण की प्रतीत हो रही है, जिंदा लग रहा है, लेकिन वहाँ शांति नहीं। इस सांसारिक कष्टों से, मुसीबतों से परेशान व्यक्ति और शांत व्यक्ति को कहाँ शांति मिलेगी? उस धूम्राच्छादित अग्नि के पास या जलती हुई अग्नि के पास, अंगारे वाले अग्नि के पास। अर्थात संत महापुरुष अंगारा है, बाकी शेष जो भी संसारी हैं, जो संसार की धन दौलत कुटुंब कबीला में भी फंसे हुए हैं, वो धूम्राच्छादित है। इसीलिए राजा भी संत के फंस जाता है, क्योंकि उसको भी उस राजपाठ में, धन दौलत में शांति नहीं मिलती। इसलिए परेशान होकर कहाँ जाएगा? संतों के पास जाएगा। कई लोग गए हैं, पीपा गए, बुल्ला शाह गए, ऐसे तमाम कई संत जाते, इसलिए कि वहाँ शांति। कुटिया है, झोपड़ी में रहते, शाम को भोजन के लिए भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी शांति है। एक बात तो है, ठीक, यही रहस्य है। तो इसलिए कह रहे हैं कि काया में नहीं नाम गुरु के हित का, नाम बिना बेकाम मटीला खेत का। और यदि नाम का बोध हमें नहीं हुआ तो बस कुछ नहीं है, बेकाम है, कोई मतलब नहीं है। मनुष्य जीवन पाना ही बेकार हो गया। वो खेत की मिट्टी के ढेले के समान, बस काम खत्म, मिट्टी का ढेला है, ऐसा है। और यदि नाम के साथ संसार भी मिल गया तो कोई बात नहीं, उसको निष्कामता से धर्मानुकूल आचरण करते हुए वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि पूरे संसार की संपत्ति मिल जाए और नाम का बोध नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिला, ये मनुष्य जीवन ही यूं ही बेकार चला जाएगा। हालांकि संसार में पैसे की आवश्यकता है, जरूरी भी है, क्योंकि घर द्वार और तमाम चीज़ें, भोजन वस्त्र मकान, इस सब के लिए, एक सभ्य जीवन जीने के लिए पैसे की आवश्यकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, कहें कबीर कुछ धंधा कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए, तो कुछ धंधा कर लो भाई, अपने भी खाओ और हो सके तो औरों को भी खिलाओ। तो इतना तो करना ही पड़ेगा, है ना। एक जगह और भी गए, साईं इतना दीजिए
अजामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और केहू साधु न भूखा जाए, है ना। अर्थात कोई अतिथि आ गया तो भूखा न जाने का, मैं भी भूखा न रहूं, इतना तो सभी सुनते हैं। ठीक, वो भी धर्मानुकूल ईमानदारी के साथ कमाया जाना चाहिए। ठीक, हाँ, तो इसलिए ये भी जरूरी है। तो नाम बिना बेकाम मटीला खेत का, ऊंची बैठ कचहरी न्याय चुकावते, ऊंची बैठ कचहरी न्याय चुकावते। अब वो तो ऊंची कचहरी में बैठ गए मानसरोवर शून्य में, और न्याय चुकावते, और न्याय चुकावते ते माटी मिल गए नजर नहीं आवते। हाँ, नाम बिना बेकाम, हाँ अच्छा, ऊंचे बैठ कचहरी न्याय चुकावते ते माटी मिल गए नजर नहीं आवते। हाँ, ऐसी भी आप देखे हैं, वो कचहरी लगी है, बड़े जज बैठे हुए हैं, राजा बैठे हुए हैं, कचहरी लगी हुई है, तमाम लोग हैं, न्याय भी करते हैं, लेकिन आगे कहते हैं कि ते माटी मिल गए नजर नहीं आते, वो भी मिट्टी में मिल गए और कभी दिखलाई भी नहीं। बड़े बड़े राजा हुए, तमाम में तो क्या सभी राजाओं को कोई जानता नहीं जानता। जो थोड़ा काम कर गए, वो अपना नाम कर गए, तो उनको इतिहास में लिख दिया गया, है कि नहीं। तो इस तरह की बात है, वो लोग भी मिट्टी मिल गए, अज्ञान की अवस्था में थे, तो क्या करेंगे, राजा मिल गए, बड़े बड़े राजा महाराजा है, बड़े बड़े करोड़पति है ना। यदि नाम उनका कुछ लिया भी जाता है तो उनके इस सांसारिक वैभव का ना कि कारण लिया जाता है, न कि महाबोध के कारण लिया जाता है, न कि इस अमृत रस के कारण लिया जाता है। हाँ, ऐसे महाराजा भी हुए, जैसे कबीर साहब स्वयं हैं, है ना, रैदास जी हैं, बुद्ध जी हैं, तमाम लोग हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे संत महापुरुष जिनका नाम अमर हो गया। तो ये अच्छे हैं, इन लोगों ने संसार को महत्व नहीं दिया। बुद्ध जी को देख ही लीजिए, पूरा राजपाट, धन दौलत, कुटुंब कबीला, तमाम रानी लड़का सब कुछ था ना, परित्याग करके इसको जान लिए, तो हो गए महाराजा। है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए, फिर वो इंसान ही था, इसलिए यहाँ कहा गया। ते माटी मिल गए नजर नहीं आते, वो भी मिट्टी में मिल गए, वो सामने नहीं आए। आगे कहते तू माया धनधाम देख मत भूल रे, सीधी एक चेतावनी दे रहे कि ते माया के धन धाम देख कर भूलो मत, तू माया धनधाम देख मत भूल रे, अदीनाचार का रंग मिलेगा धूल रे। ये सब 4 दिन के लिए है, अंत में तो सब धूल में मिल जाएगा, कोई चीज यहाँ रहेगा नहीं रहेगा। ये शरीर जिसमें हम हैं, ये घर नहीं रहेगा, ये भी घर नहीं रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि दिनाचार का रंग मिलेगा धूल रे, 4 दिन का रंग है, फिर तो धूल में ही मिट्टी में ही मिल जाना है। इसलिए ये 4 दिन जो मिला हुआ है बहुत बहुमूल्य है, और इसमें 4 दिन में तुम अपने नाम को जान लो कि मैं कौन हूँ, और इस नाम को जान लो, इसके साथ ही साथ धर्मानुकूल संसार में जो कुछ भी प्रारब्धानुसार मिलना है मिलेगा, उसका धर्मानुकूल उपयोग करो, उपभोग करो, लेकिन नाम को मत दो। यदि ये हुआ तो मानव जीवन सफल, यदि ये नहीं हुआ, संसार के धन दौलत का अंबार भी लग गया, तो मानव जीवन बेकार। वो कहा ना कि वो जो है हीरा पाके और उसे काग उड़ा रहा है ना। कहने कि हीरा पाया है और उसको जाने बिना उससे कौआ हाँक रहा है, बताओ, यही संसार का। अरे हीरा अनमोल, ये आत्मा परमात्मा को जाने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है, और इसी संसार का ही कौआ हाँको, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में ही फंसे रहो तो कौआ तो उड़ाना हुआ, अंत में गायब हो गई। कौआ उड़ा हुआ हीरा से तुम गायब नहीं हुआ। यही बात होगा, तो बस काम चला गया। यही चीजें, यही सत्य है। तो बार बार नरदेह नहीं यह वीर रे, चीज सके तो चेत कहें कबीर। तो बार बार नरदेही नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर
ये मनुष्य मिलने का चांस रहता है, और उसे पाकर फिर इसे गंवा दो बगैर नाम के जाने बिना, तो बेकार है। इसलिए कह दिए कि बार बार नरदेह नहीं मिलते, यह वीर है। मैंने यह वीर अर्थात यह जो नरदेही मिला है मनुष्य दरवाजा, क्योंकि ये बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि ये देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य रूप पाने के लिए। सभी ग्रंथों में ऐसे उल्लेख किया गया है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन करने का धाम है, घर मिल गया है, और मोक्ष का दरवाजा मिला हुआ है ये मनुष्य शरीर। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अभी मोक्ष को दरवाजे को पाकर और दरवाजा खोलो ही नहीं, तो कितनी बड़ी चालाकी कही जाएगी है? यही बात इसीलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ताहि न पाए सो लोग सुधारा। इसको पा कर यदि तुम दरवाजा खोलो नहीं, बाहर धूप ही सहते रहो, तब उसके लिए किसका दोष हो सकता है? दरवाजे पर बैठा है, भीतर महल है, आनंद ही आनंद है, राग रागिनियाँ बज रही हैं, क्या क्या हो रहा है। अब दरवाजे पर बैठ के बेचारा धूप सह रहा है, वर्षा सह रहा है, जाड़ी विकसित हो रहा है, लेकिन दरवाजा ही नहीं खोला, तो किसका दोष? किसका दोष है? और ताली होकर बात सदगुरु के पल्ले, जब ले सदगुरु से मिली ना, आ दरवाजा खुली। ठीक, वो खुली तब जब समर्पित हुई, तब ताली इतना आसान से थोड़ी मिलने वाली, उसकी योग्यता प्राप्त हो जाएगी ताली मिलेगी। ठीक, और योग्यता प्राप्त करने के लिए करना क्या है? ध्यान, साधना, सत्संग, तभी हो। चेत सके तो चेत कहें कबीर। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि अब से भी चेत लो तो अच्छी बात, चेत सके तो चेत कर लो, हाँ, क्योंकि ये चेतन चोला मिला है, चेतने के लिए ही मिला है। लेकिन इसे पाकर यदि हम न चेतें तो क्या कहा जाए, किसका दोष? ठीक है। ओम